आइए जानते हैं कंपनी शैली के बारे में। आधुनिक काल की चित्रकला 1800 से वर्तमान तक माना जाता है। तो आइए पहले हम देखते हैं कंपनी शैली। कंपनी शैली किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई? तो मुगल तथा यूरोपियन शैली के मिश्रण से कंपनी शैली का उद्भव हुआ। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली या जान शैली। किस शैली से कला का व्यावसायिक या बाजारीकरण होना शुरू हुआ? तो कंपनी शैली से। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना। कंपनी शैली में चित्र किस पर बनाए जाते थे? तो छोटे पोस्ट कार्ड पर। कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को क्या कहते थे? तो फिटका कहते थे। कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? सेवकराम। कंपनी शैली में कागज तथा हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाला चित्रकार कौन था? शिवलाल। कंपनी शैली में पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? लालचंद्र और गोपाल चंद। काशी नरेश डल्लू राम के 2 शिष्य कौन थे? लालचंद व गोपाल चंद। लालचंद व गोपाल चंद कहाँ से आए थे? तो काशी से पटना आए थे। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो फकीर चंद, झूमक लाल, सेवक राम, लाल चंद, गोपाल चंद, शिवलाल, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो है अंतिम चित्रकार थे कंपनी शैली के। कंपनी शैली का विषय क्या था? जन सामान्य था। कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? डल्लू राम। डल्लू राम कहाँ से आए थे और कहाँ गए? जयपुर से अलवर और अलवर से काशी, काशी से पटना गए थे। कंपनी के समकालीन लखनऊ में कौन सी शैली प्रचलित थी? तो रूसी शैली। कंपनी शैली में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ? तो 1.5 चश्म चेहरे का प्रयोग करते थे कंपनी शैली में। लॉर्ड मिंटो ने चित्र किससे खरीदे थे? सेवकराम से। कंपनी शैली में छोटे आकार के चित्रों की नाप क्या थी? 8 गुणे 6 इंच। कंपनी शैली में बड़े आकार के चित्रों की नाप क्या थी? 22 गुणे 16 इंच। पटना शैली के प्राचीनतम उदाहरण किस शैली में मिलते हैं? तो गांधार शैली में मिलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के समय कौन सी कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित कर रही थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 18वीं शताब्दी में किन चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी? ब्रिटिश चित्रकारों की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का साम्राज्य था? तो सम्राट जहांगीर का। राधा कृष्ण दास ने पटना शैली को और किस किस नाम से संबोधित किया? तो कंपनी शैली या फिरंगी शैली के नाम से। कौन सी शैली भारत कला के पतन का युग थी? कंपनी शैली। मुर्शिदाबाद के कुछ कलाकार कहाँ आकर बस गए थे? पटना आकर बस गए थे। पटना शैली के चित्रकार किस पर चित्र बनाते थे और इन्हें कहाँ बेचते थे? तो कागज तथा अभ्रक पर चित्र बनाते थे, इन्हें पटना के बाजार में बेचते थे। पटना शैली के किन चित्रकारों को वाराणसी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह के संरक्षण दिया? लालचंद और गोपाल चंद को। पटना शैली में महिला चित्रकार कौन थी? तो सोना तथा दक्षो बीबी। पटना शैली में चित्रों के धरातल के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता था? तो वसली कागज का। पटना शैली में किन किन चित्रों को चित्रित किया गया? मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लोहार, दर्जी, सेविका आदि। जापानी मोर किस शैली का है? तो कंपनी शैली का। तैल चित्रण का प्रयोग किस शैली से शुरू हुआ? तो कंपनी शैली से। तंजौर और मैसूर शैली। अगला, तंजौर और मैसूर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण। तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकार कहाँ से आए? तो राजस्थान से आए थे। तंजौर और मैसूर शैली के चित्रकार किस धर्म के थे? हिंदू धर्म के थे। तंजौर और मैसूर शैली में किस राज्य की चित्रकला का विकास हुआ? राजस्थानी चित्रकला का। तंजौर और मैसूर शैली के चित्रकारों का नाम क्या था? जय, पराजय और विजय। तंजौर और मैसूर शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? जय, पराजय और विजय। तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकारी किस पर की जाती थी? हाथी दांत पर। तंजौर और मैसूर शैली में लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती थी उस पर किस तरह के रंग का प्रयोग होता था? जल रंग का। किन चित्रकारों ने मानवाकार व्यक्ति चित्र तैल रंगों में बनाए थे? तो जय, विजय, पराजय। तंजौर और मैसूर शैली में व्यक्ति चित्र किस पर बनाए गए? हाथी दांत के फलकों पर। हाथी दांत के फलक की लंबाई कितनी थी? लगभग 6 इंच। भारत में ब्रिटिश शाही परिवार का चित्र किसने बनाया? रूसी चित्रकार बेरेस्टागिन ने। किस भारतीय चित्रकार ने यूरोपियन शैली में अनेक व्यक्ति चित्र बनाए? तो अतुल बोस। एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि सुधरबू न तोरे इतना ज्ञान। एक ही क्लास में हम आपको पूरा राशि रस्तोगी से ये आधुनिक कालीन चित्रकला बता रहे हैं। तो अब अगला
विषय देखिए, आधुनिक काल में विभिन्न संस्थाओं की स्थापना कब और कहाँ हुआ। तो पैक की स्थापना 1948 ईस्वी में बम्बई में। पैक की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1948 ईस्वी 1949 ईस्वी बम्बई में। प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो मुल्कराज आनंद ने। शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1949 में। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब और किसने की? 1943 में प्रदोष दास गुप्ता ने। ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई? तो 1967 में। ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई? 1963 में। मद्रास चोल मंडल की स्थापना कब हुई? 1966 में। मद्रास चोल मंडल की स्थापना किसने और कहाँ की? केसीएस पनिकर ने, मद्रास के बाहर स्थित एक गांव में। केरल कला मंडल की स्थापना कब और किसने की? तो 1930 ईस्वी में त्यागराज ने। ग्रुप 7 की स्थापना कब हुई? 1958 ईस्वी में। ग्रुप 9 की स्थापना कब हुई? 1960 में। अननोन ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1961 में। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? 1919 में। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? 1920 में। शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना कब हुई? तो 1921 में। शांति निकेतन भवन कब बनकर तैयार हुआ? तो 1860 में। कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1942 ईस्वी दिल्ली में। शारदा चरण उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1926 ईस्वी में दिल्ली में। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1854 में। बम्बई कला विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1957 में। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? 1857 में। मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब और किसने की? 1850 में डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने। बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? 1888 में फॉरेस्ट ने की। लखनऊ में कला शिल्प विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1911 में। इसके प्रथम प्राचार्य लखनऊ कला एवं शिल्प विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? नेथेरियन हर्ड थे। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एवं क्राफ्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 लाहौर में। इनके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? किसके? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एवं क्राफ्ट के। 1875 ईस्वी लाहौर में। 1875 ईस्वी लाहौर में। इसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? लॉकवुड किपलिंग। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1857 बम्बई में। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? पारसी उद्योगपति सर जमशेदजी टाटा के द्वारा हुई। इसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो लॉकवुड किपलिंग ही थे। मद्रास में आर्ट कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो 1850 में अंग्रेजों ने की। कलकत्ता में आर्ट कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1854 ईस्वी में ई.बी. हब्बल ने की। लाहौर में आर्ट कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1857 में समरेंद्र नाथ ने की। बम्बई में आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1857 में। लखनऊ में आर्ट कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1911 में असित कुमार हलदार ने की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला संकाय की स्थापना कब और किसने की? 1942 में छितेंद्र नाथ मजूमदार ने। ललित कला अकादमी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? भारतीय कला का देश विदेश में प्रचार करने के लिए हुई। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1959 में। राष्ट्रीय संस्कृत परिषद का पूर्व नाम क्या था? राष्ट्रीय कला परिषद। राष्ट्रीय कला परिषद की स्थापना कब हुई? 19 सितंबर 1983 में। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT या नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1857 में। UGC की स्थापना कब हुई? 1953 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ हुई? 15 मार्च 1985 में भोपाल में। पहले इसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ मैन के नाम से जाना जाता था। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसने की? पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसने की? तो 1861 में लॉर्ड कर्जन ने की। इसके पुरातत्व के पितामह कौन माने जाते हैं? तो लॉर्ड कनिंघम माने जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना कब और किसने की? तो 1774 ईस्वी में विलियम जॉन ने की। एशियाटिक सोसाइटी बम्बई की स्थापना किसने की? बम्बई साहित्यिक समाज ने की। बम्बई आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और किसने की? 1854 में माधव सातवालेकर ने की। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र 7 हैं। पहला पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन कलकत्ता। दूसरा पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। तीसरा उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला। दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु। पांचवा उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद। छठवां दक्षिण उत्तर पूर्व
छठवां, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर। 7वां, दक्षिण केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र रामपुर। आधुनिक काल के प्रमुख कलाकार और चित्रकार सुनिए। दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकार यामिनी राय। दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकार कौन कौन है? तो पहला यामिनी राय, बीसी सन्याल, सतीश गुजराल, राम कुमार, धनराज भगत, शंको चौधरी, कमल कृष्ण, उनकी पत्नी देवयानी, जयाप्पा स्वामी, रामेश्वर ब्रूटा, कृष्णा के एस कुलकर्णी, प्राणनाथ माघो। पैक के चित्रकार हुसैन, सूजा, आरा, गायतोंडे, सदानंद, बाकरे, हरिअम्बादास गोंडे, कृष्णा खन्ना। अगला ग्रुप 1890 के चित्रकार हिम्मत शाह, गुलाम मोहम्मद शेख, ज्योति भट्ट, जे राम पटेल, जगदीश स्वामीनाथन, एरिक बोबेन, के अंबादास, राजेश मेहरा, राघव कनेरिया, एम रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस जी निगम। अगला बंगाल स्कूल के चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बसु, असित कुमार हलदर, छितिन मजूमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगताई, वेंकटप्पा, शैलेंद्रनाथ डे, समरेंद्रनाथ गुप्ता, शारदा चरण वकील, मुकुल डे, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला लखनऊ के चित्रकार असित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खासगीर, वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, हरिहर मेड़, दिनकर कौशिक, सुखबीर सिंघल, रणबीर सिंह बिष्ट, योगीनाथ योगी, जयकृष्ण अग्रवाल, बीएन शुक्ला, नित्यानंद महापात्रा, बीएन आर्या। अगला राजस्थान के चित्रकार राम गोपाल विजय बर्गी, भवानी चरण गोई, भूरी सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी। अगला प्रिंट मेकर के कलाकार या ग्राफिक कलाकार कह सकते हैं अनुपम सूद, लक्ष्मण गौड़, कंचन चंद्र, रेनी झुमाल, कृष्णा रेड्डी, जयकृष्ण अग्रवाल, डाकोजी देवराज, रामेश्वर ब्रूटा, जय झरोटिया। अगला इंस्टॉलेशन के कलाकार भूपेन खक्कर, विमान सुंदरम, नलनी मलनी, सुबोध गुप्ता। अगला समीक्षावादी कलाकार रामचंद्र शुक्ल, बाला दत्त पांडे, संतोष सिंह। अगला नवतांत्रिक कलाकार सतीश गुजराल, गुलाम रसूल, संतोष, जे सुल्तान अली, बीरेन डे, बालकृष्ण पटेल, दीपक बनर्जी, के बी हरिदासन, प्रभाकर बारबे, सूजा। अगला कला समीक्षक सत्यदेव दुबे, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, मुल्कराज आनंद, स्टेला काम्ब्रिज, ई.बी. हेब्बेल, सतीश चंद्र गुजराल वास्तुकार भी थे। कलाकार कलकत्ता ग्रुप के कलाकार। अगला कलकत्ता ग्रुप के कलाकार गोपाल घोष, प्राण कृष्ण पाल, सुनील माधव सेन, नीरद मजूमदार, रथिन मित्रा, पारितोष सेन, हिम्मत मिश्र, प्रदोष दास गुप्ता, कमल दास गुप्ता, गोवर्धन सेन आदि। लोक कला से प्रभावित कलाकार यामिनी राय, बी प्रभा, के एस कुलकर्णी आदि। घनवादी कलाकार गगनेंद्र नाथ, जॉर्ज कीट, एन.एस. बेंद्रे, जहांगीर साहवाला, राम कुमार हुसैन। अगला बम्बई ग्रुप के कलाकार एम.बी. धुरंधर, बेंद्रे हेब्बर, शैलोज मुखर्जी आदि। बंगाल स्कूल के कलाकार कहाँ कहाँ गए? तो पहला नंदलाल बसु शांति निकेतन चले गए, दूसरा वेंकटप्पा मैसूर चले गए, असित कुमार हलदर लखनऊ गए, छितिन मजूमदार 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, शैलेंद्र नाथ डे जयपुर गए, देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास चले गए, शारदा चरण वकील दिल्ली चले गए, समरेंद्र नाथ गुप्ता लाहौर चले गए। अगला आप लोगों को चित्रकार का पूरा नाम बी.एस. गायतोंडे का पूरा नाम वासुदेव शांतु गायतोंडे, के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम कृष्ण श्यामा राव कुलकर्णी, जयप्पा स्वामी का पूरा नाम स्तर जयंती अप्पा स्वामी, यामिनी राय का पूरा नाम यामिनी राय रंजन, जी.एम. अहिवासी का पूरा नाम जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, आर.डी. रावल का पूरा नाम रसिक दुर्गा सिंह रावल, के हेब्बर का पूरा नाम कंठगिरी कृष्ण हेब्बर, डी.पी.आर. चौधरी का पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी, एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन, एस.एच. राजा का पूरा नाम सैयद हैदर रजा, के.एच. आरा का पूरा नाम कृष्णा हवला जी आरा, आर.एस. रावल का पूरा नाम रविशंकर रावल, एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे, एफ.एम. सूजा का पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा, बी.सी. सन्याल का पूरा नाम भवेश चंद्र सन्याल, जी.आर. संतोष का पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष, जी.एम. शेख का पूरा नाम गुलाम मोहम्मद शेख। अगला विभिन्न कई सम्मानों से सम्मानित जो है, पद्मश्री से सम्मानित हैं, कुछ लोग पद्म विभूषण सम्मानित है, पद्म भूषण विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित है, जो टीजीटी पीजीटी में बहुत ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इस विषय से। तो चित्रकार और उनका वर्ष सुधीर रंजन खास्तगीर 1950 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान पाते हैं, एन.एस. बेंद्रे 1969 में पद्मश्री, के हेब्बर 1961 में पद्मश्री, सैयद हैदर रजा 1981 में पद्मश्री,
सैयद हैदर रजा 1981 में पद्मश्री, गाय तोंडे 1971 में पद्मश्री, जहांगीर सभावाला 1977 में पद्मश्री, राम कुमार वर्मा 1971 में पद्मश्री, कृपाल सिंह शेखावत 1974 में पद्मश्री, गुलाम रसूल संतोष 1977 में पद्मश्री, कृष्णा रेड्डी 1972 में पद्मश्री, गुलाम मोहम्मद शेख 1983 में पद्मश्री, राम गोपाल विजयवर्गीय भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा सम्मानित किए गए 1984 में, के.जी. सुब्रमण्यन 1975 ईस्वी में। अब आइए पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार नंदलाल बसु 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण, यामिनी राय 1955 ईस्वी में पद्म विभूषण, देवी प्रसाद राय चौधरी पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए 1958 में। अब पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार देखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी पद्म भूषण 1958, राम किंकर बैज पद्म भूषण सम्मान 1970, के हैबर 1989 ईस्वी, सतीश गुजराल 1999 ईस्वी पद्म भूषण से सम्मानित। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार और उनके चित्र। अवनींद्र नाथ ठाकुर, माया मृग। अवनींद्र नाथ ठाकुर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? माया मृग, अभिसारिका, नूरजहां, आलमगीर, यात्रा का अंत, प्रलय दूत, औरंगजेब का बुढ़ापा, शुक्लाभिसारे, स्वतंत्रता का स्वप्न, ताजमहल, शाहजहां का निधन, आलिफ लैला, औरंगजेब, बुद्ध और सुजाता, गणेश जन्नी, भारत माता, बुद्ध जन्म, महापुराण, सांध्यदीप, तिस्रक्षिता, पद्मपत्र में अश्रु बिंदु। ये अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रमुख चित्र थे। अब आइए अगला, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, माँ से विदा लेते हुए, चैतन्य, पक्षी के लिए नारी, स्थापत्य कला, अर्जुन व चित्रांगदा, अद्भुत लोग, अट्टहास। सॉरी मित्रों, ये गगनेंद्र नाथ ठाकुर का था। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा है? खिन्ना अवस्था, सांध्य बेला, एक दृश्य, साक्षात्कार, वेदना, युगल, औरतें, थके हुए यात्री, माँ व बच्चे, सफेद धागे, जीवन स्मृति, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, चंडालिनी, पक्षी आदि। असित कुमार हलदार का, असित कुमार हलदार का कौन कौन सा चित्र है आइए देखते हैं मित्रों। तो पहला रामायण, महाभारत, अल्हड़, यौवन, रहस्य, अकबर एक महान निर्माता, सह अस्तित्व, ऋतु संहार, उमर खयाम, नववधु, उसकी बपौती, बसंत विहार, कच्छ देवयानी, चौराहे पर, मेघदूत, विकासोन्मुखी, यौवन। ये असित कुमार हलदार के प्रमुख चित्र थे। अब आइए अगला अब्दुल रहमान चुगताई का देखते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई, जंगल में लैला, सहारा की राजकुमारी, बहनें, प्रिंस, सलीम, जीवन, बुझी हुई, लौ, हरिमन तोता, अब्दुल रहमान चुगताई का एक प्रमुख चित्र था। नंदलाल बसु का प्रमुख चित्र, नंदलाल बसु का प्रमुख चित्र यम सावित्री, रूपावली, शिल्पकला, रिटर्न ऑफ बुद्धा, भीष्म प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, गांधारी खेलते हुए, सती का देह त्याग, शिव का विस्पान, दुर्गा, बुद्ध और मेष, गांधी जी की दांडी यात्रा, अर्जुन बीड़ा वादिनी, संथाल परिवार, संथाल संथालनी, उमा की तपस्या, बिरहणी मेघ, बुद्ध जन्म, तिस्रक्षिता, महिषासुरमर्दिनी, बुद्ध और मेमना, बुद्ध और मेमना, राइट, अभिसारिका, कर्ण, घायल बकरी को ले जाते हुए, बुद्ध, बसंत, गंधारी आदि। चला दीपन को नंदलाल बसु का प्रमुख चित्र यम सावित्री, रूपावली, शिल्पकला, रिटर्न ऑफ बुद्धा, भीष्म प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, गांधारी खेलते हुए, सती का देह त्याग, शिव का विस्पान, दुर्गा, बुद्ध और मेष, गांधी जी की दंडी यात्रा, अर्जुन बीड़ा वादनी, संथाल परिवार, उमा की तपस्या, बिरहणी मेघ, बुद्ध जन्म, तिस्रक्षिता, महिषासुरमर्दिनी, बुद्ध और मेमना, अभिसारिका, कर्ण, घायल बकरी को ले जाते हुए, बसंत और गंधारी। आइए अगला देखते हैं, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का प्रमुख चित्र। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का प्रमुख चित्र स्वामी हरदास का गोलोक गमन, अभिसारिका, सरस्वती और मनसा देवी, पालित मृग, यमुना, लक्ष्मी। अगला देवी प्रसाद राय चौधरी का चांदनी रात में गंगा, अभिसारिका, मुसाफिर, नेपाली लड़की, लेपचा कुमारी, श्रम की विजय, महल की गुड़िया, हरा और सुवर्ण, कमल सरोवर, आंधी के पश्चात, शोभा यात्रा। अगला यामिनी राय,
रथ पर राजा रानी, मछली, राधा कृष्ण और बलराम, बिल्ली, केकड़ा, ईशा का शिष्य, गणेश और पार्वती, माँ और शिष्य, ये यामिनी राय के प्रमुख चित्र थे। अमृता शेरगिल का प्रमुख चित्र अछूता, बालिका, बालिका बधू, भारतीय लड़कियां, नील वसना, विश्राम, भिकमंगे, पनिहारिन, हल्दी पीसती औरतें, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, फल बेचने वाली, वधू का श्रृंगार, पर्वतीय स्त्रियां, पर्वतीय पुरुष, वार्तालाप, अमृता शेरगिल का है। पर्वतीय महिला और पुरुष दोनों अमृता शेरगिल का ही है। राजा रवि वर्मा का प्रमुख चित्र। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, राधा कृष्ण, सागर मानभंग, माता व पुत्र, विश्वामित्र और मेनका, श्री कृष्ण बलराम, रावण और जटायु, मत्स्य गंधी, भीष्म प्रतिज्ञा, रावण और सीता, दमयंती और हंस, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली, गरीबी दूत के रूप में श्री कृष्ण, सीता हरण, द गैलेक्सी। अब प्रमुख चित्र एन.एस. बेंद्रे का देखिए। एन.एस. बेंद्रे का प्रमुख चित्र स्टेशन पर दो यात्री, गांधी जी, उमर खयाम की रुबाइयाँ, बुद्ध पूजा, फल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, दार्जिलिंग के चाय बागान की युवती, डांसिंग गर्ल, ज्येष्ठ की दोपहर, सूरजमुखी, प्रार्थना सभा में गांधी जी। अगला के हैबर के प्रमुख चित्र। मवेशी हाट, साधु, मुर्गे की लड़ाई, टाइल फैक्ट्री, के हैबर का प्रमुख चित्र था। अगला भावेश चंद्र सन्याल, आश्रयहीन लड़की, मदर गार्डेस, हार्वेस्ट, संगीतज्ञ, स्नान। अगला के.एस. कुलकर्णी का संयोजन, बैल, श्रृंगार, कथावाचक, ये के.एस. कुलकर्णी का प्रमुख चित्रकार है। अगला सतीश गुजराल का मोहन जोदड़ो, बंधन, बिलाप, परिवार, मैक्सिकन नारी, काला चांद, गालिब आज सतीश गुजराल का प्रमुख चित्र था। अगला गोपाल घोष का प्रमुख चित्र चांदनी रात। अगला विकास भट्टाचार्य का प्रमुख चित्र ट्यूबवेल का उद्घाटन। अगला राम किंकर बैस का प्रमुख चित्र पिकनिक डे, संथाल परिवार या छेछड़ी, टैगोर का व्यक्ति चित्र घर की ओर, ये राम किंकर बैस का प्रमुख चित्र था। अगला केसीएस पन्नीकर का प्रमुख चित्र आदम और हब्बा, धन्य है शांति दूत, ईसा और बसंत, प्रमुख चित्र केसीएस पन्नीकर का था। कन्नू देसाई, अगला कन्नू देसाई, बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे। अगला शोभा सिंह, हीर रांझा, सोहनी मेहवाल। अगला मनीषी डेका, नारी, बंगाली शरणार्थी, पनघट की गोर। अगला मुकुल डे का प्रमुख चित्र मुकुल चंद्र राय का प्रमुख चित्र चांदनी रात में गंगा दर्शन। अगला राम कुमार का प्रमुख चित्र दुल्हन। भूपेन खक्कर का प्रमुख चित्र बिंदु बीज मंत्र। धनराज भगत का प्रमुख चित्र पुनर्मिलन, सितार वादक, बांसुरी वादक, नटराज की मूर्तियां। अगला शंखोज चौधरी का प्रमुख चित्र घड़ा लिए हुए महिला, अंगड़ाई लेती महिला। अगला शैलोज मुखर्जी का प्रमुख चित्र पनघट, कपड़े की सुखाती हुई स्त्री। अगला श्रीनिवासुल, बाढ़ में बारात, कमल फूलों की माला, हरे कमरे, मछली विक्रेता। अगला आर.डी. रावल का प्रमुख चित्र ग्वाले। अगला रवि शंकर रावल का टोकरे वाली महिला, विरहिणी सीता, बुद्ध का गृह आगमन, मंडी की ओर, पत्नी और प्यार का बोझ। अगला शैलेंद्रनाथ डे का प्रमुख चित्र यशोदा और बालक कृष्ण, यक्ष पत्नी प्रमुख चित्र है इनका। वीरेश्वर देव का प्रमुख चित्र श्रृंगार, दमयंती, स्वर्ण पर्वत, ये वीरेश्वर देव का प्रमुख चित्र था। जे महिवासी का प्रमुख चित्र मीरा का प्रयाण, प्रेम संदेश। अगला वेंकटप्पा का लंका का पुल निर्माण, मृग तृष्णा, स्वर्ण मृग, राम से अंगूठी लेते हनुमान, उपदेश देते हुए अम्बा बिलास, शिक्षक के रूप में बुद्ध। अगला एम.एफ. हुसैन, नीली रात, आदमी, थीम ऑफ बगदाद, दुर्गा, बैलगाड़ी, स्वास्तिक, ढोलकिया, घोड़े, जमीन, मदर टेरेसा, मकड़ी, फूलन देवी, जय हनुमान, ये एम.एफ. हुसैन का प्रमुख चित्र था। अगला एफ.एन. सूजा का प्रमुख चित्र शांति बिंदु। अगला के.एच. आरा का प्रमुख चित्र मराठा बैटिल, लाल मेज, हरा सेब, टोकरे में रखे पात्र, मछली, मेले से लौटते ग्रामीण, सैयद हैदर रजा, बिंदु बीज मंत्र। अब अगला है चित्रकारों की चित्र श्रृंखला या चित्रावली या चित्र मालिका। तो पहला कलाकार, फिर हम चित्र श्रृंखलाएं बताएंगे। तो पहले कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। उनका चित्र श्रृंखला क्या है? उमर खयाम, मुगल अरेबियन नाइट्स, प्रसिद्ध मुख्य चित्र श्रृंखला है। दूसरा क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का गीत गोविंद चित्र श्रृंखला है।
शैलेंद्र नाथ डे का चित्र श्रृंखला मेघदूत है। राम गोपाल विजय वर्गीय का चित्र श्रृंखला मेघदूत इनका भी है। एम.एफ. हुसैन का प्रमुख चित्र मालिका कामसूत्र अर्थ श्रृंखला मदर टेरेसा। सैयद हैदर रजा का चित्र श्रृंखला राजस्थान चित्र श्रृंखला। के.एच. आरा का चित्र श्रृंखला निर्वसना। राम कुमार वर्मा का चित्र श्रृंखला बनारस घाट। विकास भट्टाचार्य का चित्र श्रृंखला गुड़िया। जय झरोटिया का चित्र श्रृंखला जोकर। जयाप्पा स्वामी का चित्र श्रृंखला पर्वत। भूरी सिंह शेखावत का चित्र श्रृंखला बापूजी। परमानंद चोर का चित्र श्रृंखला बुफैलो उदयपुर बोध। अपूर्णा कौर का चित्र श्रृंखला गुरु नानक और कबीर। रामेश्वर बूटा का गौरिल्ला चित्र श्रृंखला। जेल आदिवासी का चित्र श्रृंखला रेखांकन। बालादत्त पांडे की चित्र श्रृंखला कठोपनिषद के श्लोक। प्रमुख कला दीर्घाएं या गैलरी। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? तो लाल बारादरी लखनऊ में है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? तो मुंबई में है। चित्रालय गैलरी कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? जम्मू में। मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ है? नई दिल्ली में है। ललित कला दीर्घा गैलरी कहाँ है? तो नई दिल्ली में। फाइन आर्ट ऑफ क्राफ्ट सोसाइटी गैलरी कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला विषय है चित्रकारों को द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट। अवनींद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर का बनाया और C.F. एंड्रूज का। किस में बनाए थे ये? रविन्द्रनाथ टैगोर का जल रंग में। नंदलाल बसु का पोर्ट्रेट कौन सा है? C.F. एंड्रूज। K.N. मजूमदार, बीरेन गोस्वामी का, अब्दुल गफ्फार खां का। अगला गगनेन्द्रनाथ ठाकुर। तो इन्होंने केवल रविन्द्रनाथ टैगोर का ही एक पोर्ट्रेट बनाया था जो ऑयल कलर में था। राम किंकर बैज का पोर्ट्रेट रविंद्रनाथ और अवनींद्र नाथ। बलबीर सिंह का कट्ट का पोर्ट्रेट कौन था? राम किंकर बैज। सतीश गुजराल का पोर्ट्रेट कौन था? तो मिर्जा गालिब, लाला लाजपत राय। शंखो चौधरी का पोर्ट्रेट कौन सा था? खान अब्दुल गफ्फार खान। केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत चित्रकार M.F. हुसैन प्रथम पुरस्कार 1955 में, तैयब मेहता 1965 में, लक्ष्मण पै 1961 में। अब आइए हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं राजा रवि वर्मा से, जो इनका कार्यकाल 1848 से 1906 माना जाता है। राजा रवि वर्मा के भारतीय गुरु कौन थे? तंजौर शैली के चित्रकार आलागिरी नायडू। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? आलमगिरी नायडू से। यूरोपीय शैली को आधार बनाकर भारतीय विषयों का चित्रण किसने किया? राजा रवि वर्मा ने किया। केसरे हिंद मेडल राजा रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ? तो 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। रवि वर्मा का विषय क्या था? तो पौराणिक विषय था। पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। बड़ौदा के सर माधव राव निवास में कितने चित्र संग्रहित हैं? 80 से अधिक। राजा रवि वर्मा ने किसकी सलाह पर लिथोग्राफ प्रेस खोला? तो बड़ौदा नरेश सर माधव राव की सलाह पर। रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कहाँ खोला? मुंबई से पूना जाने वाले राजमार्ग घाटकोपर नामक स्थान पर। रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कब खोला? तो 1894 ईस्वी में। राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कलाकृतियां कहाँ संग्रहित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। केरल में इनके कितने चित्र संग्रहित हैं? तो 4 चित्र। राजा रवि वर्मा के चित्रों को किसने नाटकीय कहा? आनंद कुमार स्वामी ने। चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। राजा रवि वर्मा की रंग योजना कैसी थी? पाश्चात्य यूरोपीय प्रभाव से प्रभावित थी। भारत में तैल पद्धति का आविष्कार किसने किया? राजा रवि वर्मा ने। महाराजों का पोर्ट्रेट बनाने वाला चित्रकार कौन था? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के चित्र किस आकार के हैं? तो पोस्टर आकार के हैं। किस चित्रकार के चित्र लगभग सभी के घरों में शोभायमान है? तो राजा रवि वर्मा के चित्र ही हैं। लिथोग्राफी प्रेस की खोज किसने की? अलाय सेन फेल्डर ने। लिथोग्राफ की खोज किस शताब्दी में हुई? तो 18वीं शताब्दी में। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग दिया? जिरचर्ड और स्नेचर ने। राजा रवि वर्मा के गुरु आलमगिरी नायडू किस शैली से संबंधित थे? तंजौर शैली से संबंधित थे। 1850 ईस्वी में पुणे में रवि वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो गायकवाड़ स्वर्ण पदक का। रावणकोर के राजा ने रवि वर्मा को किस उपाधि से विभूषित किया? तो वीर श्रृंगाल
की उपाधि से। 1800 ईस्वी में रवि वर्मा को यूरोपीय विषयों पर आधारित 14 चित्र बनाने को किसने कहा? महाराजा गायकवाड़ ने। रवि वर्मा के चित्रों को की प्रतिकृतियां कितने में बिकती थी? तो 20 रुपए की। किस अंग्रेज चित्रकार को देखकर रवि वर्मा को चित्रण की प्रेरणा मिली? तो थियोडोर जॉनसन को देखकर मिली थी। छाया चित्रण की किस विधि का प्रयोग रवि वर्मा द्वारा किया गया था? ओलियोग्राफ। रवि वर्मा के चित्रों की किसने कट आलोचना की? तो आनंद कुमार स्वामी ने की थी। राजा रवि वर्मा ने कहाँ की नारियों के चित्र बनाए? तो केरल की नारियों का चित्र बनाया। आज तक सबसे विवादित पेंटर कौन था? तो राजा रवि वर्मा। अब आइए ईबी हैबल के बारे में देखते हैं। बंगाल में पुनरुत्थान का अगर कहा जाए तो ईबी हैबल ने ही प्रारंभ किया था। पुनर्जागृत आंदोलन क्या था? पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरा मूल्यों को पुनः स्थापित करना पुनर्जागृत आंदोलन कहा जाता है। पुनर्जागृत के मार्गदर्शक कौन थे? ईबी हैबल थे, जो अंग्रेज थे, और दूसरे अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जो भारतीय थे। पुनर्जागृत में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई? तो भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से। ईबी हैबल 1884 ईस्वी में किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? तो मद्रास आर्ट कॉलेज के। एक मिनट मित्रों। ईबी हैबल 1896 ईस्वी में किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? तो कलकत्ता आर्ट कॉलेज के। भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला का परित्याग करने को किसने कहा? तो ईबी हैबल ने। ईबी हैबल का पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी? पवित्र नगर बनारस, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ईबी हैबल का दूसरा इतिहास विषय ग्रंथ कौन सा है? भारत में आर्यों का शासन, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ईबी हैबल द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तक के नाम कौन कौन है? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, दूसरा आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, तीसरा इंडियन आर्किटेक्चर, चौथा द बंगाल पैट। अगला, ईबी हैबल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृत आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया? तो आनंद केंटिस कुमार स्वामी ने। 1913 में आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? कला एवं स्वदेशी। 1907 ईस्वी में हैबल तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने मिलकर कौन सी संस्था स्थापित की? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड किचनर थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? 30 अंग्रेजी तथा 5 भारतीय थे। किस अंग्रेजी अधिकारी ने प्राचीन बौद्ध प्रतिमाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि एक उबला हुआ चर्बी से बना पकवान भी आत्मा की उत्कट निर्मलता तथा स्थिरता के प्रतीक का काम दे सकता है? तो वर्ड वुड ने। अगला जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं। बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया? अवनींद्रनाथ ठाकुर। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? ठाकुर शैली। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल की मूल भावना क्या थी? शास्त्रीय एवं परंपरागत कला से प्रेरणा और नवीनता का समावेश। कौन सा चित्रकार था जो शैलियों को अपने में समाहित कर सकता था? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म किस दिन हुआ था? जन्माष्टमी के दिन। अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? तो पश्चिमी यूरोपीय, ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल तथा अजंता का प्रभाव पड़ा। अवनी ठाकुर के गुरु कौन थे? तो गिल्हार्डी थे। अवनींद्रनाथ ने अपनी जापानी टेक्निक, वाश टेक्निक किससे सीखी? योकोहामा, हिसिंदा और ताइक्वान से। वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी थी? धूमिल थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके परामर्श से बंगाल कला को जन्म दिया? तो ईबी हैबल के। रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य महापुराण किसने चित्रित किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1941 में। अवनींद्रनाथ ने कौन सा चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया? तो काव्य महापुराण। बंगाल कला क्या थी? कला आंदोलन। बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ ने अपने मुगल श्रृंखला किस तकनीक में बनाई? तो वास्तु तकनीक में। अवनींद्रनाथ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? भारत माता। भारत माता को पहले किस नाम से जानते थे? बंग माता। बंग माता को भारत माता नाम किसने दिया? सिस्टर निवेदिता ने। 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ ठाकुर कहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए? तो कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल के। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपने युवा काल में किस इटालियन चित्रकार से तैल चित्रण की शिक्षा ली? तो गिल्हार्डी से तैल चित्रण की शिक्षा ली।
1920 ईस्वी से कला भवन शांति निकेतन कलकत्ता में अध्यक्ष पद किसने संभाला? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ की कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित है, किसने लिखा है? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखा है। अवनींद्रनाथ के चित्रों की कहाँ और क्यों कटु आलोचना की गई? बंगाल में, क्योंकि इनके चित्रों में चीनी रेखा जापानी वास्तु तकनीक का अनुकरण था। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्र के गुरु कौन थे? तो सिनोरधी लाड़ी। भारतीय शिल्प के खड़ंग नामक पुस्तक किसने लिखी? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अवनींद्र ने मुखौटों का कार्टून से क्या उजागर किया? सामाजिक बुराइयों को। अवनींद्र का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा था? शुक्लाभिसारे। अवनींद्र ने रेखा चित्रों की शिक्षा किससे प्राप्त की? श्री पामर से। अवनींद्रनाथ ठाकुर किसके लिए जाने जाते हैं? जल रंग तकनीक के लिए। यात्रा का अंत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। योकोहामा ताइक्वान तथा हिसिंदा नामक 2 जापानी चित्रकार अवनींद्रनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे? 2 वर्ष तक। अवनींद्रनाथ ठाकुर कलकत्ता आर्ट स्कूल में प्रिंसिपल कब बने? तो सन 1905 में। अवनींद्रनाथ ठाकुर के जापानी तकनीक में बने चित्र का क्या नाम है? शांतिद्वीप और भारत माता। अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसकी है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर की है। अवनींद्रनाथ ठाकुर वास्तु चित्रण के लिए किस धरातल का प्रयोग करते थे? इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर का। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी? 20 इन्होंने पुस्तकें लिखी। अवनींद्रनाथ ठाकुर की शैली कैसी थी? तो सामान्यवादी थी। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य का क्या नाम था? रानी चंदा। अवनींद्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा क्या नाम था? जोड़ा साकोर धारे। अगला गगनेन्द्रनाथ टैगोर। इनका 1867 से 1938 कार्यकाल है। गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के पिता का क्या नाम था? गुणेन्द्रनाथ। अवनींद्रनाथ ठाकुर के गगनेन्द्रनाथ से क्या संबंध था? अवनींद्रनाथ इनके छोटे भाई थे। गगनेन्द्र ने किन शैलियों को अपनाया? विदेशी शैलियों को अपनाया। सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी शैली का प्रयोग किसने किया? तो गगनेन्द्रनाथ ने ही किया था। यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में दिखाई देता है? गगनेन्द्रनाथ के चित्रों में दिखाई देता है। गगनेन्द्रनाथ ने किसके प्रभाव में आकर घनवाद का प्रयोग किया? डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर 1923 ईस्वी में। गगनेन्द्रनाथ की प्रतिमा का परिचय कौन सा चित्र है? स्वप्निल देश। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? E.B. हैबल और गगनेन्द्रनाथ ने। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कुटीर उद्योग संस्था किस कलाकार ने खोली? गगनेन्द्रनाथ ने। गगनेन्द्रनाथ ने रविंद्रनाथ के किस ग्रंथ का चित्रण किया? जीवन स्मृति का। घनवाद और प्रभाववाद के प्रभावित कलाकार का नाम क्या था? गगनेन्द्रनाथ। गगनेन्द्र ने अपने चित्रों में किन किन माध्यमों का प्रयोग किया? तो टेम्परा, वाश तथा तैल रंगों का प्रयोग किया। गगनेन्द्रनाथ की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? तो पक्षाघात से हुई। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली कैसी थी? तो आधुनिक भारतीय शैली थी। रविन्द्रनाथ के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? भारतीय नारी। रविन्द्रनाथ की कला को बच्चों की कला किसने कहा? आनंद कुमार बोस ने। कौन सा आधुनिक चित्रकार स्याह कलम से चित्र बनाता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली क्या थी? समन्वयवादी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? तैल रंग से गगनेन्द्रनाथ ने और जल रंग से अवनी बाबू ने। 1946 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ के कितने चित्र प्रदर्शित हुए? 4। रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी? 1930 ईस्वी पेरिस में। भारत में इनके चित्रों की प्रदर्शनी कब हुई? 1931 ईस्वी में बम्बई में तथा 1932 ईस्वी कलकत्ता में। रविन्द्रनाथ को गीतांजलि पुरस्कार कब मिला? इंग्लैंड में 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ के पिता का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ के बाबा का क्या नाम था? द्वारकानाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सी पदवी दी गई? 1915 ईस्वी में नाइटहुड की। ललित कला अकादमी ने रविन्द्रनाथ के कितने चित्रों का एल्बम तैयार किया? 40 चित्रों का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? 1919 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग कितने चित्र बनाए? 2500। अगला नंदलाल बसु। इनका कार्यकाल है 1883 से 1967। नंदलाल बसु के पिता का क्या नाम था? पूर्णचंद्र बसु। नंदलाल बसु की माता का क्या नाम था? क्षेममणि। नंदलाल बसु की माता का जब देहांत हुआ उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 8 वर्ष।
नंदलाल बसु ने किन गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो अजंता और बाघ की। 1917 में रविन्द्रनाथ द्वारा स्थापित विचित्रा नामक शिल्प केंद्र तथा ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए? नंदलाल बसु। हम प्राणों के पुजारी हैं, किसने कहा? तो नंदलाल बसु ने कहा था। रिटर्न ऑफ बुद्धा नंदलाल बसु का बहुत ही फेमस चित्र है। 1950 ईस्वी में नंदलाल बसु को बीएचयू ने कौन सी उपाधि से विभूषित किया? तो डी.लिट की उपाधि से। ललित कला अकादमी ने इन्हें क्या भेंट किया? ताम्रपत्र भेंट किया। नंदलाल बसु अखिल भारतीय कांग्रेस के पंडाल सजाने कहाँ गए? तो हरिपुरा, फैजाबाद और लखनऊ। कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बसु ने क्या बनाया और किस माध्यम से बनाया? पोस्टर, रंग से पोस्टर बनाया। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार लिनो कट पर कार्य करता था? तो नंदलाल बसु। इन्होंने टेम्परा पद्धति पर भी बहुत काम किया। बंगाल शैली के किस चित्रकार ने माइकल एंजल और राफेल की अनुकृतियां तैयार की? तो नंदलाल बोस ने। नंदलाल बसु ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? तो 10,000 चित्रों का। रविन्द्रनाथ के काव्य संग्रह गीत बितान के लिए चित्र किसने बनाया? तो नंदलाल बसु ने बनाया। नंदलाल बसु द्वारा चित्रित बकरियों का चित्र किस माध्यम में बना है? तो जल रंग में। भारत के संविधान के पांडुलिपि का अंकन किसके निर्देशन में हुआ? तो नंदलाल बसु के निर्देशन में। नंदलाल बसु ने बड़ौदा कीर्ति मंदिर में कौन सा भित्ति चित्र बनाया? तो गंगा अवतरण का। नटी पूजा और जलता देवदार का भित्ति चित्र नंदलाल बसु ने कहाँ बनाया? शांति निकेतन के कला भवन में। भारत का पहला चित्रकार कौन था जिनके चित्रों की रंगीन भित्ति चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी? नंदलाल बसु। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय ग्राम्य जीवन। इन्हें एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता द्वारा रविंद्र शताब्दी पदक कब प्रदान किया गया? तो 1965 ईस्वी में नंदलाल बसु को। नंदलाल बसु का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? सती का देह त्याग और शिव का विस्पान। नंदलाल बसु को 1957 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई नंदलाल बसु को 1957 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा। इन्हें कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक कब प्रदान किया गया? तो 1958 ईस्वी में नंदलाल बसु को दिया गया। इन्हें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1963 ईस्वी में कौन सी उपाधि प्रदान की गई? डी.लिट की उपाधि। नंदलाल बसु को विश्व भारती द्वारा 1908 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देशकोत्तम पुरस्कार दिया गया। सॉरी मित्रों। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? तो 1908 ईस्वी में। इस प्रदर्शनी में इन्हें कितने रुपए का पुरस्कार मिला था? 500 रुपये मिला था। शांति निकेतन में नंदलाल बसु को क्या कहा जाता था? तो बाबू मोसाय, मास्टर मोसाय कहा जाता था। नंदलाल बसु कहाँ के अध्यक्ष थे? तो विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे। नंदलाल बसु ने सिस्टर निवेदिता की किस पुस्तक के चित्रों को सजाया? तो इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध। अगला, शांति निकेतन के त्रिमूर्ति कौन थे? तो पहले नंदलाल बसु, दूसरा विनोद बिहारी, तीसरे रामकिंकर बैस थे। अगला विषय असित कुमार हलदार। कार्यकाल 1890 से 1964। 1941 ईस्वी में असित कुमार हलदार को किसने सम्मानित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने। असित कुमार हलदार ने कितने ग्रंथों की रचना की? 40 से अधिक ग्रंथों की रचना की। असित कुमार हलदार की प्रारंभिक रचनाएं किस पर अंकित है? भित्ति चित्रों पर। असित कुमार हलदार की कृतियां कहाँ सुरक्षित हैं? इलाहाबाद संग्रहालय में। असित कुमार हलदार का कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? जगई मगई संथाल परिवार। जगई मगई चित्र इस समय कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। असित कुमार हलदार ने किन गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की? अजंता, बाघ और जोगी मारा की। इनके चित्र किस धरातल पर बने हैं? लकड़ी, रेशम और हार्डबोर्ड पर। असित कुमार हलदार अपने चित्रों पर किन रंगों का प्रयोग किया? तो जल रंग, तेल रंग तथा टेम्परा का। असित कुमार हलदार चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? कवि तथा बंगला गीतकार भी थे। मेघदूत ऋतुसंहार का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? असित कुमार हलदार ने। असित कुमार हलदार और नंदलाल बसु ने अजंता की प्रतिलिपियां किसकी अध्यक्षता में बनाई? तो 1910 ईस्वी में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में। असित कुमार हलदार ने किसके साथ मिलकर जोगी मारा की प्रतिलिपियां तैयार की? तो 1914 में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ। लासिट या लोसंट के जन्मदाता कौन है? तो असित कुमार हलदार हैं। लासिट या लोसंट किसे कहते हैं? तो लकड़ी पर लाख से वार्निश कर जो पेंटिंग की जाती है उसे लासिट कहते हैं। असित कुमार हलदार की चित्रशैली कैसी थी? तो इनकी चित्रशैली गीतात्मक, इनकी रेखाओं में ध्वनि गूंजती है।
असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई अजंता की प्रतिलिपियाँ कहाँ हैं? असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई अजंता की प्रतिलिपियाँ कहाँ हैं? तो साउथ केस्टिंगटन म्यूजियम लंदन में। असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई जोगी मारा की प्रतिलिपियाँ कहाँ हैं? तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली में। असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई बाघ की गुफा प्रतिलिपियाँ कहाँ हैं? ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में। असित कुमार हलदार किस रूप में जाने जाते हैं? कवि और कलाकार दोनों रूप में जाने जाते हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार, इनका समय 1891 से 1975। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के थे। छितेंद्रनाथ बंगाल शैली के कैसे चित्रकार थे? तो वैष्णव के चित्रकार थे। छितेंद्रनाथ किस स्कूल के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे। छितेंद्रनाथ मजूमदार का विषय क्या था? राधा कृष्ण और चैतन्य। छितेंद्रनाथ का पहला चित्र ध्रुव की तपस्या किसने खरीदा था? तो एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीदा था। छितेंद्रनाथ का दूसरा चित्र राधा का अभिसार किसने खरीदा था? तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन के प्रधानाध्यापक ने 100 रुपए में खरीदा था। छितेंद्रनाथ को किस विद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग में। छितेंद्रनाथ ने किन देवियों के चित्रों को चित्रित किया? तो सरस्वती, लक्ष्मी और मनसा देवी का चित्र इन्होंने चित्रित किया। छितेंद्रनाथ मजूमदार का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? पालित मृग है। छितेंद्रनाथ मजूमदार के प्रिय रंग कौन से हैं? तो हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ। भावों का सम्राट किसे कहते हैं? छितेंद्रनाथ मजूमदार को। बंगाल शैली के चित्रकार के चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्ष अधिक है? छितेंद्रनाथ के। बंगाल शैली के किस चित्रकार की मृत्यु इलाहाबाद में हुई? छितेंद्रनाथ मजूमदार की 1975 में मृत्यु हुई। अगला, देवी प्रसाद राय चौधरी, कार्यकाल 1899-1975। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देवी राय प्रसाद चौधरी थे। कला किसी बाप की बपौती नहीं, कला किसी बाप की बपौती नहीं, इसे कोई भी धारण कर सकता है। किसने कहा? तो देवी राय प्रसाद चौधरी ने कहा था। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई श्रम की विजय मूर्ति किस धातु की बनी है? कांस्य की। बंगाल शैली का कौन से चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं? देवी राय प्रसाद चौधरी चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी किस शैली के चित्रकार थे? तो यथार्थवादी शैली के चित्रकार थे। देवी प्रसाद राय चौधरी किस आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के। देवी प्रसाद राय चौधरी ने किस तरह के चित्र बनाए? बाजरे का, मछुआरों तथा पहाड़ी जीवन से संबंधित। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई मूर्तियां कौन सी हैं? श्रम की विजय, गांधी जी की दंडी यात्रा, शहीद स्मारक। देवी प्रसाद राय चौधरी के चित्रों पर किस चित्रकार का प्रभाव दिखाई देता है? तो रेम्ब्रांड का और टिशियन का। श्रम की विजय मूर्ति इस समय कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। शहीद स्मारक मूर्ति इस समय कहाँ है? नई दिल्ली में। देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्तियों पर किसका प्रभाव पड़ा? इटली की मूर्तिकार रोदा का। पग पग कोहरे का दृश्य कौन बनाता था? देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने तैल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की? इटालियन शिल्पी वायस से। अगला, शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद दारागंज में। राजस्थानी कला के पुनर्जागरण के अग्रणी कलाकार कौन थे? शैलेंद्रनाथ डे थे। शैलेंद्रनाथ डे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? अवनी बाबू से। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? शैलेंद्रनाथ डे ने लिखी। अब्दुल रहमान चुगताई, 1897 से 1975। 1897 से 1975। वंश परंपरा से ईरानी और जन्म से भारतीय कलाकार का क्या नाम था? अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई की मृत्यु कहाँ हुई? पाकिस्तान। अब्दुल रहमान चुगताई की कलात्मक पुस्तक कौन सी है? मुरक्का-ए-चुगताई। मुरक्का-ए-चुगताई पुस्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो 1930 से 1932 के लगभग। अब्दुल रहमान चुगताई की दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? नक्काशे-चुगताई। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1936 ईस्वी में। अगला टॉपिक, यामिनी राय। इनका कार्यकाल 1887 से 1972।